यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन कौन सी, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो कि गैस है ना, N2O5, ये किस में टूट रहा है, NO2 गैस में जिसके 2 मोल हैं, और ऑक्सीजन गैस में जो कि क्या है, हाफ है। द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दे रहा है कि वैल्यू क्या की, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी किसके गायब होने की, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये जो है यहाँ से किस प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, NO2 गैस और O2 गैस में। तो यहाँ से ये जैसे जैसे डिसअपीयर होता जाएगा, गायब होता जाएगा N2O5, तो क्या बनता जाएगा, NO2 और O2 इज़ गिवन एज, ठीक है ना। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 के गायब होने का जो रेट है वो क्या है, 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो हमें क्या बताना, रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना, किसे बनने की रेट हमें बताना है, NO2 के और O2 के, इज़ गिवन रिस्पेक्टिवली, क्योंकि जैसे जैसे N2O5 डिसअपीयर होगा वैसे वैसे क्या होगा, NO2 और O2 बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये किस तेज़ी से बनेंगे, ठीक है, उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी इनके निर्माण का जो है रेट दर वो यहाँ पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, यानी NO2 1.25 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड और ऑक्सीजन 3.125 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड, इस रेट से जो है बनेंगे, ठीक है ना। यह आंसर होगा हमारा। और ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है ना। इसमें जो N2O5 है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक है ना, ये जो हमारी गैस है इसके डिसअपीयर होने का रेट क्या है यार, माइनस, चूँकि ये क्या है, घट रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो ये ख़त्म होता जाता है, गायब होता जाता है, डिसअपीयर होता है, तो इसके सामने माइनस लगाएंगे इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन पर। इसको जो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये N2O5 ठीक अपॉन dt है ना। NO2 के स्मॉल अमाउंट के लिए हम रेट ऑफ द रिएक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पर N2O5 के है ना, यहाँ N2O5 के डिसअपीयरेंस का रेट क्या है, 6.25 इंटू 10⁻³ है, ठीक है ना। ये इस रेट से डिसअपीयर हो रहा है। तो अगर हम सिंपली देखें तो इसका आंसर तो यहीं से पता चल जाता है कि ये जो N2O5 है ये गायब हो रहा है, माइनस हो रहा है, घट रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, NO2 गैस बन रही है, ठीक है ना। ठीक है, ये गायब हो रहा है और ये यहाँ पर हमें मिल रहा है NO2। तो यहाँ पर N2O5 का क्या है, 1 मोल है, और यहाँ NO2 के क्या है, 2 मोल है, ठीक है ना। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है ना, NO2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, यानी N2O5 का 1 मोल घट रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, तो NO2 के 2 मोल बन रहे हैं, यानी ये उसका दुगना है, यानी NO2 का बनना क्या है, N2O5 का दुगना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, NO2 का बनना क्या होगा, 6.25 इंटू 10⁻³ का दुगना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका बनना NO2 का हमें पूछा जा रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1.25 इंटू 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन के लिए भी हमें पूछा जा रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पर N2O5 का 1 मोल घट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का आधा मोल बन रहा है, हाफ, ठीक है ना, हाफ O2 बन रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये N2O5 का है ना, यानी N2O5 का रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 6.25 इंटू 10⁻³। तो ये क्या हो रहा है, आधा बन रहा है इसके कंपैरिजन में, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3.125 इंटू 10⁻³ ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, बी। हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि O2 क्या हो रहा है, N2O5 का 1 मोल है, वो डिसअपीयर हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, हाफ मोल बन रहा है, यानी इसकी रेट क्या है,
है ना, ऑक्सीजन के बनने की रेट क्या है 6.25 इंटू 10⁻³ जो कि N2O5 के डिसअपियर की रेट है, उसका क्या है हाफ, यानी इसका जो है हाफ होगा, यानी कितना होगा 3.125 इंटू 10⁻³ होगा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर मिल गए हैं। हम इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको और किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने N2O5 की रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस है ना, यानी N2O5 के गायब होने की रेट हमने लिखी। उसी तरह जो है हम किसकी NO2 के बनने की रेट लिखे, क्योंकि ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। NO2 के बढ़ने का रेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, है ना, ये बढ़ रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा D = NO2 अपॉन dt, है ना। टाइम के कंपैरिजन में ये कितना बन रहा है, कितना बढ़ रहा है। और यहाँ पर O2 के लिए क्या हो जाएगा DO2 अपॉन जो है dt, ये भी जो है बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है ना। तो यहाँ पर सबके अपने रेट लिख दिए हैं, N2O5 के, NO2 के, O2 के। अगर हम इनको इक्वल करना चाहें एक दूसरे के, इनको क्या करना चाहें, सारी इनकी रेट को, है ना, इसके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को, इनके रेट ऑफ फॉर्मेशन को, है ना, इनके रेट ऑफ फॉर्मेशन को अगर हम इक्वल करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इनका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है ना, N2O5 का, NO2 का 2 और O2 का ये हाफ, है ना। ये जो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है इससे हम इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 1 से, इसको 2 से डिवाइड करें हम, और यहाँ पर इसको 1/2 से, तो ये क्या हो जाएंगी, ये सारे जो टर्म है हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R = -D N2O5 अपॉन dt = क्या हो जाएगा +D NO2 अपॉन 2 dt प्लस ये जो हाफ है इसका 2 ऊपर चले जाएगा तो 2DO2, ठीक है, और अपन क्या हो जाएगा dt। ये हमें जो है रेट मिलेंगे इनके, है ना। तो हमने, है ना, रेट ऑफ द रिएक्शंस को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हमारी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी है जो, है ना, ये जो है वैल्यू डिसअपीयरेंस की वो कितनी है 6.25 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है NO2 के लिए निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा +D NO2 2 dt, ठीक है ना। तो ये 2 कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा, है ना, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 6.25 इंटू 10⁻³ इंटू 2, तो यहाँ पर D NO2 और dt, ये जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना, NO2 के बनने का रेट है, यही हमें निकालना है, और फिर जो है ऑक्सीजन के लिए निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻², ठीक है ना। ये हमारे इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है NO2 के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन आ गया। अब हम ऑक्सीजन के लिए देखेंगे, तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, हमें ये जो है वैल्यू डिसअपीयरेंस की हमारे पास है, गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा +2DO2, ठीक है, अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा 2 का आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में 6.25 इंटू 10⁻³ ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हमारा D जो हमें निकालना है वो
DO2, ठीक है, अपॉन DT। यानी अब हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका, O2 के लिए निकालना है, ठीक है ना, O2 के लिए निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.125 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, ये O2 के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे दोनों आंसर यहाँ पर हमें मिल गए, जो कि क्या है, आंसर बी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।